हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस समय इंडिया में ऑनलाइन सेलिंग में कौन सा आइटम कितना बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा सेलिंग हो रही है, भले ही आप अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट इंडिया, मीशो, जियो मार्ट, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या खुद का अपना स्टोर फ्रंट बना के या ओएनडीसी के थ्रू अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन है कि पिछले सालों के डेटा को अगर कंपेयर करें तो अब क्या, कितना और कैसे बिक रहा है, जिसको जान करके आप अपने बिजनेस को एक नया बूस्टअप दे पाओ, अपने ई कॉमर्स बिजनेस को एक नई हाइट तक ले जा पाओ। क्योंकि आज की डेट में जितने भी सेलर्स रिसर्च करते हैं, प्रॉपर ऑप्टिमाइज वे में काम करते हैं, ग्रोथ उन्हीं को मिलती है। तो इस वीडियो में हम स्क्रीन पे पूरा फिगर देखने वाले हैं कि अब क्या, कितना, कब बिकता है अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्केट में कौन सा आइटम अब कितना फ्रीक्वेंट सेल होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे सारी चीजें मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आइए पूरा फिगर आपको दिखाते हैं जिससे बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब क्या बिक रहा है। तो अगर आप इसी कैटेगरी में सेलिंग करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो हो पाए। और एक बात और भी है, वीडियोस थोड़ा सा डिले हो रही है बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, बट नाउ आई एम रिकवरिंग, सो यू विल गेट द वीडियोस रेगुलरली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहेंगी। मेरी तबीयत खराब थी तो मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पा रहा था। अभी आगे यहां पे देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो लोग हाई वैल्यू आइटम्स सेलिंग करने के लिए आते हैं या सेल करते हैं उनके लिए शायद बैड न्यूज होगी, क्योंकि स्मार्टफोन जो कि ई कॉमर्स के लिए की माने जाते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनकी सबसे ज्यादा बचत मोबाइल बेच करके होती है, स्मार्टफोन्स बेच करके होती है। लेकिन अभी इनकी हालत खराब हो चुकी है। 45% ड्रॉप आउट हो चुकी है इनकी सेल साल 2023 में, अगर आप पीछे का डेटा कंपेयर करने जाते हैं। और यही हाल फिलहाल जो है वो टेलीविजन्स और वॉशिंग मशीन्स का भी है। अगर आप टेलीविजन्स का देखें तो ये लगभग 29 से 30% ड्रॉप आउट कर रहे हैं, जहां पे एक तरफ स्मार्टफोन 45% का ड्रॉप आउट लेके आ रहा है, वहीं पे टेलीविजन्स 29 से 30% ड्रॉप कर रही हैं। उसके बाद अगर आप वॉशिंग मशीन को देखें तो ये भी पीछे नहीं है, 18-19% का ड्रॉप आउट यहां पे भी हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ई कॉमर्स एक्सपर्ट का कहना यह है कि अब जितनी हाई वैल्यू परचेजेज हैं वहां पे इंडियन कस्टमर्स इन स्टोर शॉपिंग एक्सपीरियंस को पसंद कर रहे हैं। मतलब वो जाते हैं, जैसे लाइक रिलायंस डिजिटल है, क्रोमा है, ऐसे इतने सारे इन स्टोर शोरूम्स हैं जहां पे जाके आप इन सारी चीजों को खरीद सकते हैं। और ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि जो प्राइसिंग गैप्स है ना वो बहुत नैरो रह गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में। और साथ में जितने ऑफर्स हैं, जो बैंक ऑफर्स है, वो अब रिलायंस डिजिटल, क्रोमा जैसे इन स्टोर एक्सपीरियंस भी चलाते हैं, क्योंकि इनके पास भी नो कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर्स अवेलेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाई वैल्यू आइटम्स को टच एंड फील लोग करना चाहते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग, खासकर टीयर 1-2 सिटीज के जो लोग हैं, वो टच एंड फील की तरफ जा रहे हैं हाई वैल्यू आइटम्स के लिए, और वो इन स्टोर जा करके शॉपिंग करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बट रुकिएगा नहीं, इसमें गुड न्यूज भी आपके लिए है। जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पे एफएमसीजी धमाल मचा रहा है। एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो नहीं जानते हैं मैं आपको दिखा भी दूं, ये जो बेसिक कैटेगरीज हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की, ये हैं। आप देखिए, ये जितने भी कैटेगरीज हैं, ये कोरोना काल को अगर आप देखें उससे भी 4 से 5% ज्यादा बूम लेके आ रहे हैं। मतलब एक जो बड़ा बूम और हाइक देखने को मिला था कोरोना वायरस के पीरियड में,
उससे भी 4-5% ज्यादा इनकी सेल्स हो रही हैं। आप देखिए इसमें कितनी सारी कैटेगरीज हैं, आप इसमें किसी को टारगेट कर सकते हैं, तो चाहे बेवरेजेज हो, बेक्ड गुड्स हो, कैंडीज हो, कॉस्मेटिक्स हैं, फूड्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर, हेयर केयर, ये जितने भी हैं ना, आप इसमें कुछ भी किसी कैटेगरी में चले जाओ, ये बूम कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप कंपनीज देखें लाइक आईटीसी, इमामी, पार्ले प्रोडक्ट्स, ये सब बूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं। वो चाहे अमेजोन इंडिया हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो, जियो मार्ट है, लोग अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के धड़ल्ले से इनको बेच रहे हैं। तो ये आप कैटेगरी ऐसी है जिनको आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि लोग इन चीजों को खरीदने के लिए स्टोर जाना पसंद नहीं कर रहे, वो सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। और इसमें ब्लिंकिट और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो 10 से 15 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर कर रहे हैं। ऐसे ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी सेम डे या 1 डे डिलीवरी को ट्राई कर रहा है। इसीलिए लोगों को घर बैठे आसानी से ये सारी चीजें मिल जा रही हैं, विद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मिल जा रही हैं, तो उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप एफएमसीजी को टारगेट कर सकते हो। मैंने ये जितनी कैटेगरीज दिखाई है ना, यहाँ पे आपको एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये मैं पहली बार इस इकोनॉमिक टाइम्स के रिसर्च को देख के बता रहा हूं, ये चीजें मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताई थी कि ये जो कैटेगरीज है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, असल में आगे इन्हीं का बूम है। क्योंकि हमारा जो जेन जी है ना, जो नई जनरेशन है, वो अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है और अच्छी चीजें करना चाहता है, अच्छी चीजें खाना चाहता है। तो ये चीजें ऑब्वियसली बूम करेगी, क्योंकि इंडिया में जितने भी ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, अगर आप उनका ग्रुप देखो ना, ज्यादातर लोग यंग एज के हैं, तो ये तो बूम करना ही करना था। उसके बाद आगे बढ़ें, आगे अगर आप आए तो इसमें पूरी चीजें लिखी गई हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अपैरल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये ऐसी कैटेगरीज है ना, अपैरल्स की भी बात यही है, क्लॉथिंग में भी बहुत ज्यादा बूम नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि लोग टच एंड फील करना चाहते हैं। लोग अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, बड़े ब्रांड्स के कपड़े लेने के लिए वो स्टोर जाते हैं और वहां पे उसको पहन के, वियर करके, ट्राई करके उसके बाद लेके आते हैं। यही तो टच एंड फील का कारनामा है। इसीलिए अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ऐसी कैटेगरीज है ना, जहां पे आपको देखना यह है कि ये धीरे धीरे सेल्स इनकी डाउन जा रही है, लेकिन इतनी भी डाउन नहीं जा रही कि आप टेंशन में आ जाएं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है ना कि ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन अभी इंडिया में बहुत ज्यादा बाकी है, और अब ई कॉमर्स बिलो टियर 3 सिटीज, गांवों की तरफ जा रहा है। तो अभी जो विलेजेज हैं, जो गांव हैं, वहां पे लोग एफएमसीजी के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स भी ऑनलाइन मंगाते हैं। क्यों? उनके गांव में एक तो उतना बड़ा इन स्टोर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बड़े इन स्टोर ब्रांड्स नहीं है। दूसरा, उनके लिए अभी भी एक अजूबा है कि कैसे हम ऑनलाइन एक चीज ऑर्डर कर रहे हैं, वो भी सीओडी, और हमारे घर पे वो चीज रियल में आ जा रही है। इसीलिए जो थोड़ा सा डाउनफॉल है वो मैनेज कौन कर रहा है? वो जो गांव के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो डाउनफॉल हो रहा है वो बड़ी सिटीज की तरफ से हो रहा है, लाइक टियर 1, टियर 2, यहां पे डाउनफॉल हो रहा है। यहां पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन टियर 3 एंड बिलो टियर 3 यहां से बूस्ट हो रहा है, जिससे जो ये टेलीविजन, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, अपैरल का डाउनफॉल है ना, वो लोगों को इतना फील नहीं हो रहा है। सेलर्स को, उनको लग रहा है हाँ यार सेल्स तो डाउन हो रही है, लेकिन असल में ये जो विलेज का क्राउड है ये थोड़ा बहुत उसको मैनेज कर ले रहा है। इसीलिए हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा, रिटर्न रिफंड आइटम का चोरी होना भी बढ़ा है। रीजन आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए। इसीलिए टियर 1 तो आप देखिए, कभी भी अमेजोन प्राइम का डेटा आप देख लीजिए, इनके सेल्स डील का डेटा आप देख लीजिए, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज का डेटा आप देख लीजिए, यहाँ पे ज्यादातर ट्रैफिक अब जो आ रही है वो टियर 3, टियर 2 उससे बिलो ही आ रही है। अपर लेवल के जो लोग हैं ना, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ही ऑनलाइन खरीदना पसंद कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें वो इन स्टोर जाके उसको एक्सप्लोर करके, टच एंड फील करके खरीद रहे हैं। ये पूरा रिसेंट डेटा है, जिसको ध्यान में रख के आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं और आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स को लगता है, जो अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हैं, कि यार मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आती है या ट्रैफिक नहीं आएगी।
तो उनको अभी भी यकीन नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मार्केट प्लेसेस को साइड में रख के अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और करोड़ों की सेल कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बशर्ते आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। ये जो एफएमसीजी कैटेगरी है ना, अगर आप इसमें अपना एक प्रॉपर ब्रांड बना करके और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना ले, छोटा मोटा ही बना ले, और आप अपने ब्रांड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेज है कि आपका ब्रांड आगे चले और आप बहुत अच्छे पैसे कमा पाए। क्योंकि एक बार आप चल गए तो आप ऑनलाइन छोड़िए, आप ये सारी सप्लाई एफएमसीजी की ऑफलाइन कर सकते हैं। इतने सारे मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, वहां पे अपने ब्रांड की रीच को बढ़ा सकते हैं और आप करोड़ों रुपए ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।